एक बात है साहब के बिल्ली को खाब में भी छींचड़े ही दिखाई देते हैं। अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ये अखिलेश जी को मति भ्रम हो चुका है, क्योंकि अखिलेश जी के पास और तो कुछ रहा नहीं है। केवल भारतीयों को जातियों में बांटना रह गया है। भारतीय जनता पार्टी सब समाजों को साथ लेके चल रही है। ये तो एक हमेशा ना उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो, लेकिन वो ये गलत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल ठाकुरों का साम्राज्य है। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी का दिवालियापन हो गया, उन्हें कुछ नहीं सोचना। उन्हें से व्यक्तिवाद और देश में अस्थिरता फैलाने का उनका प्लान है, और उसके तहत झूठ बोलने का ठेका सारा अखिलेश जी के पास है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है, और एक बैंक्वेट हॉल के अंदर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का एक को लेकर एक संगोष्ठी कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर जो है वो आज हो रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जगदीप भाई हैं हमारे साथ। जगदीप भाई, ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उनका बयान सुना था आपने? हाँ, सुना था मैंने। क्या कह रहे हैं वो, ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो देखे, उन्हें राजनीति करनी है, राजनीति में जिंदा रहना है, तो ऐसे ही बयान देने पड़ेंगे। वो जिस वर्ग को खुश करना चाहते हैं उस वर्ग के लिए वो माहौल बनाते हैं, उसी तरह के वो बयान देते हैं। पुरानी आदत है उनकी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अपने लोगों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। इससे कह रहे हैं कि भाई यूपी में तो सारे सिंह ही सिंह रख रखे हैं पोस्ट, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। वो समाज को बांटना चाहते हैं। उनका फोकस अपने 20% वोटों पर है, और जो हमारे 80% वोटर हैं उन्हें बांटना चाहते हैं, उन्हें विभाजित करना चाहते हैं। तो वो डायरेक्ट नाम ना लेकर मुख्यमंत्री जी को ठाकुर मानते हुए उन्होंने ये बयान दिया, और राजपूत समाज को, जिनका अभी तक वो यूज़ कर रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव तक, अब उसे बिल्कुल वो त्याज्य साबित करना चाहते हैं। तो उनकी दोहरी मानसिकता इससे उजागर हो रही है। और ये बयान ये भी चलता है कि भाई दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, कुछ ऐसा भी है क्या बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे से ज़्यादा जानकारियाँ आपके पास हैं। ये सारे कयास विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं, और वो इस तरह से प्रचारित करते हैं। ये उनका काम है, विपक्ष को राजनीति करनी, अपना अस्तित्व बचाना है, तो वो ऐसे अनर्गल आरोप लगाता रहेगा। अच्छा, चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। विश्वदयाल जी हैं हमारे साथ। ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यूपी में पीडीए नहीं है, और जो तमाम अधिकारी हैं वो ठाकुर समाज से हैं, देखिए, उनके बारे में क्या बोलना, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अभी भारत निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब के उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि पीडीए कहाँ है, संख्या कहाँ ज़्यादा है, तो पूरा ठीक ठाक सिस्टम है। बाकी सभी बोलने को अपनी आज़ादी, आदमी क्या बोल रहा है उसका विचार है, वो बोलता रहे। भाई वो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जो लोग हैं वो हावी हैं इस समय। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई साहब, धन्यवाद। अच्छा, चलिए, कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रामक जरूर है। मनोज प्रजापति जी हैं हमारे साथ, उनसे भी यहाँ बात करेंगे। मनोज भाई, अखिलेश यादव जी का कल का स्टेटमेंट सुना था, जो कहा है कि भाई बड़े बड़े अधिकारी जो है वो ठाकुर समाज से हैं, अब पीढ़ी कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पर। ये अखिलेश जी को मति भ्रम हो चुका है, क्योंकि अखिलेश जी के पास और तो कुछ रहा नहीं है। केवल भारतीयों को जातियों में बांटना रह गया है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, हमारे यहाँ नगर निगम में आके देखिए आप, शर्मा भी हैं, यादव भी हैं, सैनी भी हैं, सभी बिरादरियों के अधिकारी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारा जिला देख लीजिए आप। तो ये केवल और केवल जब कोई काम आदमी के पास नहीं रहता तो वो इस तरह की बेतुकी बातें करता है। जनता ने उनको नकार दिया है, और अब उनके पास कोई जवाब नहीं। अब वो केवल इन भारतीयों को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। कोई लखनऊ और दिल्ली के भी लड़ाई भी चल रही है क्या? वो लोग कह रहे हैं ऐसे। एक बात है साहब के बिल्ली को खाब में भी छींचड़े ही दिखाई देते हैं। अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ साहब, आओ आप भी
पीढ़ी के नाम पे हम आपका स्वागत करते हैं, आप आके यहाँ रहो, अच्छा, हम आपको सम्मान देंगे, आप यहाँ पे आओ, भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर लो। चलिए, तो भाजपा में विलय करने की नसीहत जो है अखिलेश यादव को दे रहे हैं। यहाँ पर और नेता भी हैं, संजय गर्ग जी हैं यहाँ पर, पार्षद हैं यहाँ पर। अभी आइए, गर्ग साहब कैसे हैं आप? अखिलेश यादव जी का जो बयान था कल का, आपने सुना था क्या? नहीं भैया, मैंने सुना नहीं, बता दो। तो वो कह रहे हैं कि भाई यूपी के अंदर जो है ठाकुर जो है, सिंह जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कुर्सियों पर जमे हुए हैं, पीढ़ी के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सब समाजों को साथ लेके चल रही है। ये तो एक हमेशा ना उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो, और वो भी इनकी नीति खत्म होती जा रही। आप खुद देखते हैं, हर जिले में हर कास्ट का आदमी है, हर जिले में हर कास्ट का जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है। अगर ठाकुर रहे होते तो फिर और बिरादरी सब पीछे। अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे ठाकुर लोग इतने ब्यूरोक्रेसी में हैं, उन्हें खुश होना चाहिए कि एक विशेष बिरादरी। लेकिन वो ये गलत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल और केवल ठाकुरों का साम्राज्य है। ऐसा नहीं है, ठाकुर एक सामान्य बिरादरी है, उनके अधिकारी हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन माननीय योगी जी ने सबको सम्मान दिया है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हर जिले में हर अधिकारी अलग अलग कास्ट का है, कोई किसी एक बिरादरी को नहीं लेकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव लगातार सरकार पर किसी न किसी बहाने निशाना साधते ही रहते हैं? अखिलेश का काम है निशाना साधना, लेकिन हम अखिलेश से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अब की बार 27 में अखिलेश जी का सुपड़ा साफ करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारी पार्टी में सर्व समाज जुड़ा हुआ है, सभी समाज का गुलदस्ता जो कहते हैं, गुलदस्ते में सभी सर्व समाज के फूल जुड़े हुए हमारी पार्टी में। मैं पाल समाज से हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे भी सम्मान देने का कार्य किया है, और इसी तरह कश्यप समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, एससी समाज, सभी समाज के प्रतिनिधि हमारे नगर निगम में भी हैं, और बहुत अच्छा हमारा नगर निगम कार्य कर रहा है, और बहुत अच्छा हमारी पार्टी काम कर रही। हम पार्टी के साथ हैं, और अखिलेश जी का सुपड़ा साहब 2027 में करके दिखाएंगे। जय भाजपा, तय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका जो बयान आया था उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी साफ तौर पर जवाब दिया है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लोग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही कई तरह के आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं, नसीहतें भी दे रहे हैं, और लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अब ज्वाइन करेंगे राकेश जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैन साहब, ये जो अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, कभी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप क्या कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी का दिवालियापन हो गया, उन्हें कुछ नहीं सोचा। उन्हें से व्यक्तिवाद और देश में अस्थिरता फैलाने का उनका प्लान है, और उसके तहत झूठ बोलने का ठेका सारा अखिलेश जी के पास है। कल भी लिस्ट लेकर बैठ गए कि भाई ठाकुर सबसे ज़्यादा पोस्ट कुर्सियों पर जमे में अधिकारियों। जब उनकी सरकार थी, जब कितने यादव थे, और यादव का कितना आतंक उत्तर प्रदेश की सरकार में रहा, वो तो अखिलेश जी खुद अपने गिरफ्तार में जाके। चलिए, इन्होंने भी सवाल कर लिया है कि अखिलेश यादव बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त कितने ठाकुर जो हैं वो, माफ़ कीजिएगा, कितने यादव जो है उनकी सरकार में पोस्टेड थे। तो आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और योग जी भी यहाँ पर हैं। योग चुग है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात करेंगे। योग जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कभी कोई आरोप कभी कोई आरोप। ये कोई नई बात नहीं बतलाई आपने। अखिलेश यादव हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे ममता बनर्जी हुई, ये सदैव जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस तब से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब वक्फ बोर्ड वाला भी विषय चल रहा है। 1995 के अंदर इन्होंने जो संविधान के अंदर संशोधन करके, ऐसे इन्होंने संशोधन करे जिसमें अपना हिंदू और मुस्लिम समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा हो, उन कमियों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड के अंदर भी संशोधन करा है कि आपसी सौहार्द सर्व समाज के अंदर बना रहे, और सब जो भी कार्य है देश के अंदर सब संविधान के हिसाब से चले। या तो सदैव तुष्टीकरण की राजनीति अपना अखिलेश यादव जी करते हैं, उसके विषय पे मेरा बोलना कोई विशेष बात नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई जो
जो राजपूत समाज ठाकुर समाज से लोग हैं वो उनको कुर्सियों पे बिठा रखा है सबसे ज़्यादा। किनको? राजपूत समाज से जो लोग हैं, ठाकुर समाज से किन्होंने बिठा रखा है? सरकार ने अधिकारी की पोस्टिंग पे। सरकार जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जो भी योजनाएं कल्याणकारी आ रही हैं वो सर्व समाज को दी जा रही हैं और बिना निष्पक्षता से सर्व समाज को दी जा रही हैं। हर जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वह अपनी जिसका समर्पण पार्टी के प्रति है, जिसका पार्टी के प्रति समर्पण है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, चाहे वह किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप उसको दायित्व भार सौंपती है। ये तो कार्यकर्ताओं की बात हुई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक कुर्सियां होती हैं पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पर सबसे ज़्यादा ठाकुर समाज के लोगों को बिठा रखा है। भाई उन्हें नज़र आता होगा, हमारा कोई नहीं। जो चाहे ठाकुर समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, जो भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी योग्यता के हिसाब से पढ़ लिख कर एग्जाम देकर और अपना वो पास हुआ और उन्हें अपनी जिम्मेदारी और अधिकारी बना, वो उसके अनुरूप उसको कुर्सी पर उस स्थान पर विराजमान होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पूर्व में कोई भी सरकार रही हो। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि अमुक जाति का है आप यहाँ बैठो, आप अमुक जाति के हो आप यहाँ बैठो, अमुक जाति के हो प्रशासनिक अधिकारी आप बैठो। ऐसा किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। जो अधिकारी है चाहे किसी भी कास्ट का है, वो जो भी उसके हिसाब से उस समय कार्य चल रहा होगा तो वो उसके अनुरूप बिठाया जाएगा। उसमें योग्यता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, ऐसा कहना है सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर अखिलेश यादव का जो बयान आया था उस पर यहाँ पर बातचीत। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश में लगे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला।